पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने पूछा, गवर्नर ने रजामंदी जाहिर की है हलफ बर्दारी के लिए या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, गवर्नर को आने दें, वो फैसला करेंगे। गवर्नर ने इस्तीफे की मंजूरी के लिए अली अमीन गंडापुर को बुलाया है। समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा ने कहा कि जब अली अमीन गंडापुर ने खुद तस्लीम कर लिया तो दस्तखत की बात ही नहीं रही। चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें, अब वक्त की ज़रूरत है कि वज़ीर आला हलफ ले और सुबह चलाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल हमने आपको सुना, लेकिन गवर्नर का मौक़िफ़ नहीं था। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने अपना जवाब पेशावर हाई कोर्ट में जमा कराने के लिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भेज दिया। ज़रा के मुताबिक गवर्नर ने कहा है कि आइन के तहत इस्तीफ़ा मंजूर होगा और नए वज़ीर आला से हलफ भी लेंगे। वज़ीर आला के इस्तीफ़े और हलफ पर आइनी तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। JUI की जानिब से भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अदालतों पर एतमाद है। जिस तरह हमने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया, उस तरह अपनी हुकूमत का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। PTI जमहूरियत पर यकीन रखती है। 24 घंटों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हलफ उठाएंगे। जुनैद अकबर की दीगर PTI रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद कैसर बोले, आइन को जिस तरह पामाल किया जा रहा है उसकी मज़म्मत करते हैं। हमारे मैंडेट को चोरी किया गया, हमें यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे शर्म शेख मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना। वतन वापसी से काबिल बयान में कहा कि 1967 से पहले की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी की असास है और रहेगी। सबसे अहम तरजीह गज़ा पर मुसल्लत नस्ल कुशी के फौरी खात्मे की थी। मिस्र और दीगर बरादर इस्लामी ममालिक के साथ इस मौक़िफ़ को दो टूक अंदाज में पेश किया। सदर ट्रंप का शुक्रिया कि उन्होंने कत्लेआम रुकवाने के लिए कदम उठाने का वादा किया और पूरा किया। आम के लिए सदर ट्रंप की गैर मामूली खिदमात को सराहते रहेंगे। अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की समेत 4 सालिसों के गज़ा में आम मुआहिदे पर दस्तखत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे तारीखी दिन करार देते हुए कहा कि मुआहिदे से मशरिक़ वस्ता में आम कायम होगा। गज़ा की तामीर नौ के लिए उसका हथियारों से पाक होना ज़रूरी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग लगा लिया। साद रिजवी और अनस रिजवी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साद रिजवी और अनस रिजवी के ज़ख्मी होने के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर वो ज़ख्मी हैं तो उन्हें फ़ौरन ख़ुद को कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कर देना चाहिए ताकि उनका इलाज कराया जा सके। मुल्क में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले। TLP के अमीर साद हुसैन रिजवी समेत मकामी क़यादत पर इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत थाना रवात में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में साद रिजवी और कारी बिलाल समेत 21 रहनुमा और कारकुन नामजद। FIR में कहा गया है कि TLP कारकुनान ने शाहराह आम ब्लॉक की पुलिस से मुज़ाहमत करके एमिनेशन छीनने की कोशिश की। कारी बिलाल 21 ओहदेदारों और कारकुनान के हमराह असलहा, पेट्रोल बमों, कीलों वाले डंडों से लैस थे। मुल्ज़िमान ने पुलिस को देखते ही सीधी फायरिंग शुरू कर दी। मुल्ज़िमान की फायरिंग से कांस्टेबल अदनान ज़ख्मी हुए। कारी दानिश और दीगर कारकुनान ने कांस्टेबल नज़ीर को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। स्वात की तहसील मटा के दूर उफ्तादा इलाके में पोलियो टीम पर फायरिंग। DPO के मुताबिक फायरिंग से पोलियो मुहिम की ड्यूटी पर तैनात लेवीज एहलकार जाँ बहक हो गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस बहाल। फैज़ अहमद फैज़ स्टेशन से एयरपोर्ट तक मेट्रो बस सर्विस बहाल कर दी गई। D चौक में कंटेनर्स के बायस फैज़ अहमद फैज़ पार्क सेक्रेटेरिएट मेट्रो बस बहाल न हो सकी। मजहबी जमात के एहतजाज की कॉल के बायस मेट्रो बस सर्विस 4 रोज़ तक बंद रही। लाहौर में चौक यतीम खाना, मुल्तान रोड, बाबू साहब स्कीम मोड़ के रास्ते 6 रोज़ से बंद। मलहका गलियों के सामने भी कंटेनर्स, खारदार तारें। ऑरेंज लाइन ट्रेन, स्पीडो बस और मेट्रो बस की सर्विस 5 रोज़ बाद बहाल कर दी गई। पंजाब भर में आज स्कूल मामूल के मुताबिक खुल गए।
कमेटी के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार है, फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार नहीं है। कमेटी के इख्तियारात चीफ जस्टिस के इख्तियारात नहीं कहलाए जा सकते, दोनों मुख्तलिफ हैं। हम बेंचेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल किया, क्या चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना सकते हैं जिसमें आइनी बेंच के तमाम जजेस हों? वकील आबिद ज़ुबैरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ जस्टिस के पास अभी भी फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार मौजूद है। फुल कोर्ट तश्कील देने की डायरेक्शन दी जा सकती है। केस की समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी। अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे की समाअत। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अदम हाजिरी पर अलीमा खान की नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। जज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत अमजद अली शाह का पुलिस को अमल दरामद का हुक्म जारी। समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। सदर ट्रंप का पाकिस्तान और भारत से अच्छे हमसाये बनकर रहने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल भी करार दे दिया। शर्म शेख में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक उनका सलाम पहुँचा दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का आलम बरतार करार दिया। कहा, पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था क्योंकि अमरीकी सदर ने जनूबी एशिया में अमन कायम करने के करके लाखों जिंदगियाँ बचाईं। ट्रंप की भारत से अमन की ख्वाहिश पर वज़ीर आज़म का मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार। ये भी याद दिलाया कि हमने भारत के 7 तैयारे गिराए थे। हमास ने 20 इसराइली यरग़मालियों की रिहाई के बाद 4 मग़वियों की लाशें भी इसराइल के हवाले कर दी। हमास का कहना है कि बाकी 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है क्योंकि तदफीन के तमाम मकामात का इल्म नहीं। इसराइल ने 1968 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। जनूबी गज़ा में शहरियों की बड़ी तादाद ने फ़लस्तीनी कैदियों का इस्तकबाल किया। रिहा होकर आने वाले फ़लस्तीनी कैदियों को फौरी इलाज की ज़रूरत। गज़ा में तिब्बी सहूलियात न होने के बायस मुश्किलात का सामना। इसराइल ने कमाल उद्वान अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अबू सफ़िया समेत 2 अहम डॉक्टरों को रिहा करने से इनकार कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के आला हुक्काम समेत वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। IMF के डायरेक्टर जहाद अज़ौर से मुलाकात में इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने के आज़म का इआदा और एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी के दूसरे जायज़े पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर ख़ज़ाना की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सीनियर MD से भी मुलाकात। पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए वर्ल्ड बैंक के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी कंपनियों को तेल और गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत के पाकिस्तान के दाखिली मामलात से मुताल्लिक़ बयानात का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान को अपने दाखिली उमूर पर किसी बैरूनी मशवरे की ज़रूरत नहीं। अफ़गान तर्जुमान, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ उमूर पर तवज्जो मरकूज़ करें। तालिबान हुकूमत अपनी सरज़मीन दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। तवक्को है कि तालिबान हुकूमत दोहा में आलमी बरादरी से किए गए अपने वादों पर अमल करेगी। पाक अफ़गान कशीदगी तोरखम बॉर्डर तीसरे रोज़ भी बंद। तिजारती गुज़रगाह, कार्गो, पैदल आमद-ओ-रफ्त मुकम्मल मुअत्तल। समुद्री केबल की मुरम्मत के बायस इंटरनेट सर्विस मुतासर रहेगी। PTCL के मुताबिक आज सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली मुरम्मत का काम तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है। मुरम्मत के बायस इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि या जुज़वी तातुल का सामना करना पड़ सकता है। और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ का टमाटरों और सब्जियों के नरखों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। नरख में कमी और दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। पंजाब भर में सब्जियों के लिए भी यकसां तर्ज और डिज़ाइन की रेडियाँ मुहैया करने का फैसला। इजलास को बताया गया कि मार्केट स्टाफ की यकसां यूनिफॉर्म शेड और शॉप्स भी एक जैसे बनाए जाएंगे।